हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में स्टूडेंट अगला टॉपिक्स लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका है एम्पियर के परिपथी नियम का अनुप्रयोग। और ये पहला अनुप्रयोग है स्टूडेंट, और काफी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ यार, आप लोग शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आप लोगों के लिए यदि हम मेहनत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट आपका थोड़ा सा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। और आपके रिस्पॉन्स से ना हमें अंदर से मोटिवेशन होता है, और थोड़ा सा अंदर हम खुद मोटिवेट होते हैं और आपके लिए निरंतर वीडियो बनाते हैं। तो चलिए शुरू करें। वीडियो आपका है, आज का टॉपिक है प्यारे बच्चों, सीधे लंबे धारावाही तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और ये पहला एप्लीकेशन है किसके, एम्पियर के परिपथीय नियम का। ओके, मैंने क्या कहा, एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग है। तो आप लोगों को याद रहना चाहिए कि ये अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन क्या कहता, सीधे लंबे धारावाही तार के समीप। चलिए डायग्राम बनाना शुरू करते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। सीधे लंबे धारावाही, हम एक लंबे धारावाही चालक तार की कल्पना करते हैं प्यारे बच्चों। हम यहां पर एक डायग्राम बनाते हैं। ये आपका सीधे लंबे धारावाही चालक तार है, ठीक है। अब इसको हम मान के चलते हैं एक्स और ये वाई। हम हल या उत्तर करते समय स्टूडेंट इतना ध्यान रखते हैं, जो भी डायग्राम बनाते हैं उसको माना के रूप में लिखते चलेंगे कि माना एक्स वाई। क्या बोल के रखा है क्वेश्चन, सीधे लंबे धारावाही तार। तो हमने माना, मान लिया, माना अनंत लंबाई का एक चालक तार एक्स वाई है। एक चालक तार एक्स वाई है, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमने माना कि एक्स वाई एक चालक तार है जिसमें स्टूडेंट आई धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा। इतना क्लियर है। हमने केवल क्वेश्चन से इतना लिख लिया कि माना अनंत लंबाई के एक्स वाई एक चालक तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रहा है। अब स्टूडेंट ये चालक तार है, पहले समझने की कोशिश करेंगे। ये चालक तार है, धारा ऊपर बह रहा है, तो दाएं हाथ के हथेली के नियम से आपने पढ़ा कि इस प्रकार चालक तार को पकड़ें कि जो अंगूठा है चालक तार में धारा की दिशा को बताएगा, तब उंगलियां जिधर मुड़ेगी वही चुंबकीय क्षेत्र होगा। फिर से समझें, हमने क्या कहा, ये चालक तार है, धारा ऊपर बह रही है, अंगूठा भी ऊपर है, तो उंगलियां जिधर मुड़ेगी स्टूडेंट, उंगलियां जिधर मुड़ेगी वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। अच्छा, तो ये आपका चालक तार है, तो उंगली इधर मुड़ेगा तो धारा की दिशा, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। ऐसे स्टूडेंट यहां पर मैं कह दूं तो ऐसा, ठीक है। एक बंद पृष्ठ की कल्पना कर लें, ऐसा होगा कि नहीं जी हाँ। इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र ऐसा हो, कहीं जरूरी नहीं कि एक ही हो, बहुत सारे हो सकते हैं। तो हमें तो क्या करना है, एक सीधे लंबे धारावाही चालक तार के समीप, यानी इस चालक तार के समीप हमें तो एक बिंदु P पर क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है स्टूडेंट, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। जैसे यहां पर सेंटर में O ले लेता हूं, यहां से R दूरी है प्यारे भाइयों, और इस पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर होगी। साथ में यहां पे एक अल्पांश भी छोटा सा मानेंगे, वो dl लंबाई का अल्पांश होगा। इधर नीचे हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। ये डायग्राम बन चुका है, ठीक है ना। हमने क्या कहा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या है, एक सीधे लंबे, तो माना हम मान लिया एक सीधा लंबा चालक तार एक्स वाई है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। इससे मध्य बिंदु O से, चालक तार के किसी भी, पहले चालक तार ले रहे, मध्य बिंदु O से R त्रिज्या के, है ना, R त्रिज्या भी मत मानो, केवल R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर से समझे, माना एक्स वाई एक चालक तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। इसके किसी बिंदु O से, यानी चालक तार से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आगे निकालना है आपको, माना अनंत लंबाई चालक तार एक्स वाई है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। आगे लिखना है आपको चालक तार से R दूरी पर, चालक तार से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ओके स्टूडेंट, कोई दिक्कत तो नहीं, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अच्छा, एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, और एम्पियर का परिपथीय नियम वहीं लागू होगा जहां पर एक बंद वक्र होगा, एक लूप का निर्माण होगा।
एक वृत्ताकार परिपथ का निर्माण होगा, तभी एम्पियर का परिपथी नियम लागू हो सकता है, अन्यथा परिपथी नियम लागू नहीं होगा। तो हमने एक चालक तार तो ले लिया, तो हमें एक लूप की कल्पना करनी होगी, समझ रहे ना। तो हम क्या करते हैं, एक लूप की कल्पना कर लेते हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आप लोग, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि आर त्रिज्या का ठीक है, बिंदु P से होकर जाते हुए, कहां से स्टूडेंट, थोड़ा सा बिंदु P से होकर जाते हुए एक लूप की कल्पना करते हैं, एक लूप की कल्पना करते हैं, एक लूप की कल्पना करते हैं प्यारे बच्चों, तब एम्पियर के परिपथीय नियम से एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है प्यारे बच्चों, एम्पियर का परिपथीय नियम कहता है कि जो भी बंद लूप है उसके चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र या बंद परिपथ या बंद लूप में जितना भी धारा से घिरा हुआ है उसका म्यू 0 गुना होता है। बंद लूप के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद लूप, मतलब बंद लूप में घिरा जो आपका धारा है, यानी जितना धारा हमने प्रवाहित किया है उससे म्यू 0 गुना होता है। ये एम्पियर का परिपथीय नियम है और इसी के आधार पर हम इसका निगमन करेंगे, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं क्या, एम्पियर का परिपथीय नियम का अनुप्रयोग, और हम एक चालक तार के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता की गणना कर रहे हैं। तो एम्पियर का परिपथीय नियम तो लगेगा ही। हम मानकर चलते हैं हम मानते हैं कि बिंदु P पर, कहां पर बच्चों, बिंदु P पर एक अल्पांश dl लंबाई का एक अल्पांश है जिसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश है, चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश है प्यारे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश है। यहां पर आप देख सकते हैं हमने अल्पांश की कल्पना की है, डीएल लंबाई के एक अल्पांश है जिसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश है, तब उनके बीच बनने वाला कोण 0 डिग्री होगा, तब उनके बीच बना कोण 0 डिग्री होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे लिखना है आपको कि लूप के चारों ओर लूप के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन निकालना है आपको, रेखीय समाकलन निकालना है। चलिए निकालते हैं रेखीय समाकलन। ये आपका बंद लूप हो गया, इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, बंद लूप, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन निकालते हैं। चलो प्यारे बच्चों लगाते हैं। ए डॉट बी का क्या होता है फार्मूला, ए डॉट बी बराबर बता दो, ए डॉट बी बराबर होता है ए वी कॉस थीटा, थीटा मैंने बता दिया 0 डिग्री क्योंकि एक ही दिशा पे है। अच्छा, इसके बाद हम बात करें तो वी डीएल रहने दो प्यारे बच्चों, और यहां पर आप लोग cos 0 का मान 1 रखेंगे, कुल मिलाकर आपका आ चुका है वी डीएल। अच्छा, फिर से हम बी का मान ले लें तो आपके पास कितना आएगा, चूंकि इसके एक नीचे लाइन पे लिखना चाहिए लेकिन मैं एक साथ लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं साफ कर देता हूं प्यारे बच्चों, आगे लिख दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं। यहां पर चलिए, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, यहां पर मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों को पेपर में लिखने में परेशानी ना जाए। तो यहां पर बी डी एल रहने दो, cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब इसके आगे क्या करेंगे अपन, यहां पर कितना है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन ए डॉट बी बराबर, यहां पर स्टूडेंट एक का गुणा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बी कांस्टेंट है उसे बाहर ले लेंगे, बी कांस्टेंट है उसे बाहर ले लिया हमने। ये बंद वक्र के एक लूप के लिए, इसलिए हमने यहां पर ऐसा एक लूप का चिन्ह बना दिया, एक बंद वक्र का चिन्ह बना दिया, कोई दिक्कत तो नहीं प्यारे बच्चों। अब आपको हम यहां पर थोड़ा समझा रहे हैं, ये डीएल क्या है, अल्पांश है, ए डीएल अल्पांश है, छोटे छोटे कई अल्पांश से मिलकर एक लूप बना। एक लूप वृत्त की भांति है, जो वृत्त की परिधि है पहिया टोटल लंबाई, और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर।
फिर से समझेंगे, एक छोटा सा अल्पांश डीएल है, कई सारे अल्पांश मिला दें तो एक वृत्त की परिधि बन जाएगी, और वृत्त की परिधि प्यारे बच्चों छोटे छोटे भाग से मिलकर बन रहा है। और ये वृत्त का यानी लूप का जो टोटल लंबाई है प्यारे बच्चों, वही है वृत्त की परिधि। फिर से समझने की कोशिश करेंगे, पूरा जो टोटल लंबाई है यही वृत्त की परिधि है। ये जो टोटल लंबाई यही वृत्त की परिधि है। तो प्यारे बच्चों यहां पर हम लिख सकते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, बी डॉट डी एल बराबर वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। तो यहां पर चूंकि आप लिखोगे समाकलन डीएल बराबर 2 पाई आर। ओके, दिख रहा है? नहीं दिखेगा तो बाद में स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं लगा दूंगा इसका फोटो, क्योंकि स्टूडेंट क्या होता है कि शूटिंग करते समय अपन मोबाइल में थोड़ा सा अंकित कर लेते हैं कहां कहां से कैसे लिखना है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा कट आउट हो जाता है। यहां पर मैंने लिखा है इधर कि डीएल बराबर 2 पाई आर, वृत्त की क्या है, परिधि है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। अब ये प्यारे बच्चों आपका आ चुका है समीकरण 2। समीकरण 1 यहां था और समीकरण 2 यहां है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, फिर आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तक आपसे बनना चाहिए। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। अब इसके बाद हम समीकरण 1 और 2 का मान रख देंगे, बस सिंपल है, आंसर आ ही गया प्यारे बच्चों, थोड़ा सा और है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए ना, चलें आगे चलते हैं। यहां से हम साफ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहां से हम यहां से पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देखिएगा थोड़ा सा कहां से कहां लेंगे, समीकरण 1 यहां तक हम आपको थोड़ा सा रहने देते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 क्या कहता है बच्चा लोग, देखो तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड यहां पर और इसका लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अच्छा, समीकरण 1 और 2 से तो आपका b इंटू 2 पाई आर है प्यारे बच्चों, और यहां पर म्यू 0 आई है। हमें b का मान निकालना है, बाकी का बाकी पूरा का पूरा क्या कर दो, पक्षांतर कर दो, तो ये टोटल गुणा में इधर जाकर भाग में हो जाएगा प्यारे भाइयों। और यही आपका आ चुका है किसका, चालक तार के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना आ चुकी है। चालक तार के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना आ चुकी है। अब उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एम्पियर के परिपथी नियम का पहला अनुप्रयोग था। इसके बाद जो अगला अनुप्रयोग आएगा परिनालिका के लिए आएगा, बिल्कुल सिंपल और डीपली समझाऊंगा प्यारे बच्चों, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। हर दिन वीडियो आप लोगों के लिए आता रहेगा और आप लोग बिल्कुल बेहतर रूप से करते रहें। और हाँ, इसका जैसे आप लोग हो सकता है इसको नोट डाउन ना कर पाते हो, तो आपको इसका प्रॉपर रूप से हैंड रिटन नोट्स लेना है। मात्र 100 रुपए में दे रहा हूं स्टूडेंट, जो कि आप लोगों का ये छोटा सा अमाउंट मेरा हेल्प होता है, बाकी ना कुछ 100 रुपए में मैं कुछ कर पाता हूं। और आपको एक सब्जेक्ट का टोटल पीडीएफ दिया जाएगा, ऑल टॉपिक्स रहेंगे उसमें, संपूर्ण पीडीएफ रहता है। इसलिए आप लोग 9685299149 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल नंबर है 9685299149। इस पर पीडीएफ नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं व्हाट्सएप में। ओके, व्हाट्सएप करके मैसेज करके 100 रुपए मात्र में पूरा पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।